शायद कोई ऐसा घर हो जिसमें दाल नहीं बनाई जाती हो। अगर मटन चिकन को छोड़कर दाल सब्जी ही बनानी है तो क्यों ना इस दाल सब्जी को इतना जायकेदार बनाया जाए कि घर वाले चम्मच से ही खा जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ माश की दाल की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से इस दाल को होटल पे तैयार किया जाता है, या फिर ढाबे वाले इस दाल में कौन सा ऐसा सीक्रेट डालते हैं कि जिससे उनकी दाल बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होती है। टेस्टी और करारी दाल को बनाने के लिए हम कोई भी बाजार वाला मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। किस तरह से इस दाल को तैयार किया जाएगा, आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। चले जी, फिर देर किस बात की, इस टेस्टी चटपटी माश की दाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सुपर इजी सुपर टेस्टी माश दाल बनाने के लिए यहाँ पे हमने माश की दाल ले ली थी। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम माश की दाल ले ली थी, जिसको मैंने साफ करने के बाद 3 से 4 साफ पानी से धोने के बाद ना हमने इसको पानी में डिप कर दिया था ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे देखिए जी, मैंने दाल को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा भिगोया है और आधे घंटे में माशाल्लाह से दाल अच्छे तरीके से यहाँ पे फूल चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले दाल को बॉयल करेंगे। यहाँ पे दाल को बॉईल करने के लिए दाल को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल को गलाने के लिए 1 टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड कर दी हूँ और इसके साथ ही हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। बस यहाँ पे हमने नमक और हल्दी इसी स्टेज पर इसमें शामिल करनी है और कोई स्पाइसेस हमने इसमें ऐड नहीं करना। और यहाँ पे दाल को गलाने के लिए 1 लीटर यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हमने ऑन कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे दाल को हमने बॉईल करना है। दाल को बॉईल करते वक्त जब दाल के ऊपर इस तरह से झाग आ जाएगी ना, वो झाग हमने इसके ऊपर से रिमूव कर देनी है। उस झाग का उतार देना ही बेहतर है। यहाँ पे देखिए, दाल को चेक कर लेते हैं। बीच में मैं दाल को चेक करती रही थी, जो इसके ऊपर झाग आई थी ना वो भी हमने इसके ऊपर से रिमूव कर दी थी। अभी यहाँ पे दाल अच्छे तरीके से इसमें टेंडर हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे हमें 20 मिनट लगे इसको टेंडर करने में। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर में भी तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह से दाल अगर आप तैयार करेंगे ना तो इस तरह से दाल आपकी बहुत ही खिली खिली सी बन के तैयार होगी। अभी यहाँ पे इसको फ्लेम से उतार देंगे और इसका चटपटा सा तड़का रेडी कर लेते हैं। इसका तड़का रेडी करने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने दालचीनी और यहाँ पे एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा 2 लौंग है। यहाँ पे जैसे ही हम ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे ना, अच्छे तरीके से ड्राई मसालों को ना हमने यहाँ पे रोस्ट कर लेना है ताकि ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जैसे इसमें देखा जी, यहाँ पे ड्राई मसाले भून जाएंगे तो मैं यहाँ पे इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज के प्याज थे, जिसको हमने यहाँ पे बारीक कटिंग कर लेना है। प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज को यहाँ पे हमने सॉफ्ट करना है, यानी कि हल्का सुनहरी कलर जब इसको आने लग जाएगा ना, बस इतना ही हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए जी, जैसे ही प्याज हल्का सुनहरी होना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम यहाँ पे लहसुन अदरक को भी 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जैसे देखिए जी, यहाँ पे लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, उसके साथ ही 5 से 6 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, जिसको हमने फाइनली दोनों चीज़ों को पेस्ट बना लिया। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसका पेस्ट रेडी कर लेना है और इसमें शामिल कर देना है। अभी यहाँ पे अच्छे तरीके से प्याज के साथ इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही हमने अच्छे तरीके से टमाटर को प्याज के साथ मिक्स कर लिया है तो अब हम यहाँ पे इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून ही हम पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने पहले दाल को गलाते वक्त भी शामिल की है। और इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक मैंने दाल को गलाते वक्त ऐड किया था और 1 टीस्पून नमक इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आप स्पाइसेस की जो मिकदार है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च।
यहाँ पे जैसे तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर के साथ मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। जो हमने टमाटर में पानी शामिल किया था ना, वो इसलिए हमने शामिल किया था ताकि हमने साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, तो स्पाइसेस नीचे नहीं जलेंगे। इसलिए यहाँ पे स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और टमाटर का पानी भी अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, जैसे मसाले अच्छे तरीके से इसमें भुन जाएंगे, टमाटर का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, तो हम इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने यहाँ पे दही लिया था। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। ये बात जहन में रहे कि जो दही हमने इसमें शामिल करना है ना, ताज़ा लेना है। यहाँ पे खट्टी नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर भी शामिल किए हैं। जैसे इसमें दही का पानी खुश्क होगा ना, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए मैं 3 से 4 यहाँ पे मेरे पास रेड वाली और सब्ज़ मिर्चें, ये साबुत इसमें ऐड कर देंगे। इससे दाल में फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इतनी ज़बरदस्त दाल में से खुशबू आएगी। जैसे ही देखिए जी, यहाँ पे दही का पानी अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो चुका है, मसाले भी अच्छे से इसमें भून चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। जो दाल को हमने बॉईल करके रखा था ना, वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए जी, तमाम दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम मसाले के साथ दाल को अच्छे तरीके मिक्स कर लेंगे ताकि दाल में मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यकीन जानिए, ये चटपटी दाल इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है कि एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके के साथ इस दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो आप लोग ढाबे पे या फिर किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाते हैं। यहाँ पे दाल को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से देखिए जी, दाल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमने कवर लगा के ना दाल को 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। अगर तो आप दाल थोड़ी ग्रेवी वाली खाना पसंद करते हैं ना, तो आप फिर इसमें 1 कप पानी ऐड कर लीजिए। अगर इस तरह से आप ड्राई दाल को पसंद करते हैं, तो फिर इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए कवर लगा के इसको पकाएंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल में अच्छे तरीके से आ जाए। फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखना है। 5 मिनट के बाद देखिए जी, यहाँ पे कवर को मैंने हटा लिया। लास्ट में इसमें मैं सब्ज़ धनिया और होममेड हाफ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें ऐड करने लगी हूँ। इस तरह से लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे ना, तो आपकी दाल का जो फ्लेवर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही ढेर सारा इसमें सब्ज़ धनिया गार्निश करेंगे। अगर आप चाहे तो इसको इसमें गार्निश कर सकते हैं अदरक और बड़ी कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें भी। मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया गार्निश किया है। और गर्मा गर्म आप इस दाल को सर्व की। इस मज़ेदार सी टेस्टी दाल के साथ तंदूर की रोटी और कच्ची लस्सी हो जाए, क्या ही कहने हैं। यकीन जानिए, ये टेस्टी दाल इतनी जायकेदार बनके तैयार होती है। इस रेसिपी को फॉलो करके आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दाल में कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है और कितनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है और खाने में कितनी टेस्टी होगी। इसके साथ ही मैं आपको याद करवाती चलूँ, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में भी हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।